गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब जो आपको मैंने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी 65। आया समझ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कुलर शीट है। सर्कुलर शीट का मतलब होता है सर्कल शेप की शीट है ना। सर्कुलर शीट मतलब सर्कल शेप की शीट है एक। 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कुलर शीट है और जिसकी रेडियस है बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर शीट है जिसकी जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और सर्कल है। मतलब मेरे पास एक गोल सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, है ना। और मैंने उसमें से क्या किया? 3 सेंटीमीटर का सर्कल निकाल लिया। 3 सेंटीमीटर का क्या किया? सर्कल निकाल लिया। मतलब इसके अंदर से ही मैंने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बाहर निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसमें से मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल निकाल लिया। तो अब रिमेनिंग शीट क्या बची? यही तो शीट रिमेनिंग बची। इस रिमेनिंग शीट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? बड़े वाले सर्कल में से अगर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें। 5 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसमें से हम 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल के एरिया को क्या कर दें बच्चों? माइनस कर दें। तो जितना भी बचा हुआ एरिया है, जितना भी रिमेनिंग शीट है, जितनी शीट हमारी बची, उसका एरिया निकल के आ जाएगा उसका एरिया निकल के। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, है ना। तो सर्कुलर शीट है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 22/7, है ना। आर स्क्वायर तो आर कितनी है? 5। तो 5 × 5। आर स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 2 बार आर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर देखिए, अब 22 का मल्टीप्लाई हम किस में कर लेंगे? 5 5 = 25/7। ठीक है, तो हम 22 का मल्टीप्लाई बच्चों कर लेंगे 25। कर लीजिए फटाफट से। कितना आ गया? 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें डिफरेंस भी निकालना है, तो अभी हम इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ना, उसमें से जो 3 सेंटीमीटर का सर्कल रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, जो रिमूव किया गया है उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कितनी है? 22/7, आर 3, ये भी 3। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कैसे निकालेंगे हम? सर्कुलर शीट में से जितना एरिया रिमूव किया गया है, जितना सर्कल रिमूव किया गया है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 550/7 माइनस 198/7 के डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपॉन में ही रहने दीजिएगा। कितना आ गया आंसर? 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग शीट, जैसे देखो मेरे पास ये एक बहुत बड़ी शीट, एक सर्कुलर शीट है, उसमें से मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल निकाल लिया। अब मुझसे पूछा गया है कि कितना एरिया रह गया है, तो मैं कैसे निकालूंगी? इस बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले का एरिया उसमें से माइनस कर दूंगी, तो जितनी शीट मेरे पास बची हुई है उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें क्या करना है? ट्राइंगल का एरिया निकालना है।
इससे प्रीवियस क्लास में हम ट्रायंगल का एरिया सीख चुके हैं, कैसे निकाला जाता है। आपको बेस दिया होता है, हाइट दी होती है, आप उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ना आपको बेस पता चल रहा, ना हाइट पता चल रहा, हाइट पता चल रही। ठीक है, तो आप कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए बच्चों, जैसे ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये बताइए आप मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये जो साइड होती है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो आप ये लिख दीजिए ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी है तो ये 40 सेंटीमीटर है। अब देखो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं हाइट। क्या है ये? हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और ये होता है बेस, ट्रायंगल का बेस, जिस पे पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है। और ये होती है ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड के अपने अपने नेम होते हैं। क्या? ये होता है बेस, ये होती है हाइट, और ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होती है ये? हाइपोटेनियस। ओके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। अब आप बेस और हाइट कोई सी भी मान सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि हाइट वही होगी, कोई सी भी बेस और हाइट कोई सी भी हो सकती है। तो जैसे आप देखिए क्वेश्चन में, तो बच्चों जो आपकी 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। इसे आप 32 मान लीजिए और इसे आप 24 मान लीजिए। ठीक है, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इसके लिए फिगर बनाएंगे इस तरीके से। मैं आपको छोटा फिगर बना के दिखा दे रही हूँ, आपको बड़ा ही बनाना है। ये आपकी 40 सेंटीमीटर है, ये आपकी 32 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 32, हाइट कितनी है? 24। 2 से 32 कैंसिल किया, 16 बार। अब 16 का मल्टीप्लाई आप किस में कर लेंगे बच्चों? 24 में कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा एरिया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ विच आर 10 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। आपके पास पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, है ना। और 2 साइड दी गई हैं, तो पहले हमें एक साइड निकालनी होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स का सम। 10 + 9, जो नहीं दी उसको हम x मान लेते हैं। अब 36 = 10 + 9 19 + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 36 - 19 करेंगे, x की वैल्यू कैसे आएगी? 36 - 19 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया किसका? ट्राइंगल का, है ना। तो देखिए पहले तो हम इसके लिए ट्राइंगल बनाते हैं एक। अब मैंने आपको बताया सबसे बड़ी वाली साइड ये होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसे 9 मान लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 9 मान सकते हैं, इसको 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 b इंटू एच। 1/2 b कितनी है? 10, h 9। 2 से 10 को कट किया, 5 बार, 5 9 सा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया बच्चों? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? आज आपको होमवर्क में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करना है। आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने किया? तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझिए, और यहीं पर आपकी वर्कशीट 65 ख़त्म होती है। आपसे कह रही हूँ आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जो वीडियोस आपको थोड़ी बहुत नहीं समझ में आए, इनको बार बार देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।